ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं वरुण दुबे। ट्रेडर्स डायरी में आपको रोज की तरह बताने वाले हैं दमदार ट्रेडिंग के आइडियाज, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं कि क्यूज किस तरह के देखने मिले। तो हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है और सिंगापुर निफ्टी थोड़ी बहुत नरमी के साथ ट्रेड कर रहा है। ओह, अभी हरे निशान में आ चुका है। ओके, जब हम अंदर आ रहे थे तब ये कहीं ना कहीं लाल निशान में था। वहाँ से देखिए एक अच्छी खासी रिकवरी जो है सिंगापुर निफ्टी में देखने मिल रही है। निचले स्तर से अगर आप देखेंगे तो एसजीएक्स निफ्टी जो है उसमें काफ़ी बेहतरीन तेज़ी है। करीब 18,122 के आसपास फिलहाल जो है वो सिंगापुर निफ्टी ट्रेड कर रहा है। हालांकि ओवरनाइट क्यूज अगर आप देखते तो यूएस के मार्केट्स के उतने अच्छे थे नहीं। यूएस के मार्केट्स में लगातार गिरावट देखने मिल रही है। कल के ट्रेडिंग सेशन में भी अच्छा खासा दबाव जो है वो यूएस के मार्केट्स में देखा गया। खासकर नैस्डैक और S&P को आप देखेंगे तो 1 से 1.25% के आसपास की गिरावट थी। सुबह सुबह एशियन मार्केट्स उतने खराब नहीं है, क्योंकि हांगकांग का मार्केट अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे तेजी है। डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स देखिए ऑलमोस्ट सपाट काम कर रहा है। बाकी एशियन मार्केट्स को अगर आप देखेंगे तो उतने बुरे हाल, हालांकि निकाई के है 2% के आसपास की गिरावट है, लेकिन हैंगसेंग मेरे ख्याल से करीब 2-3% के आसपास की तेज़ी दिखा रहा है। तो काफ़ी हद तक मिले जुले क्यूज है। हमारे यहाँ हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है। काफ़ी सारे नतीजे हैं जिनका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। तो काफ़ी कुछ है जिसके बीच हमें टीम बना के चलनी है, और इसमें खबरें हैं तो उन खबरों के चलते ज़्यादातर स्टॉक्स जो है उनको मैंने अपने हम इसी प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे थे कि हो सकता है कि दिन के दौरान बैंक निफ्टी जो है वो हरे निशान में बंद हो और 150 पॉइंट के आसपास की तेजी के साथ बैंक निफ्टी। अरे आज भी बैंक्स पे भरोसा है। कल ही आपने थोड़ी देर से बताया हमें नहीं तो पहले सारे बैंक्स हम लिस्ट में शामिल कर लेते, क्योंकि जिस प्रकार से निश्चित तौर से रिकवरी आई है वहाँ पर काफी। कल का दिन खास था, देखिए बहुत बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिला। रेलवे स्टॉक्स की हमने चर्चा की, वहाँ पर गजब की तेजी देखने को मिली। बैंकिंग स्पेस पर तो आपको कन्विक्शन अलग से था, वहाँ पर बढ़िया प्रदर्शन था, लेकिन थोड़े गलत भी पड़े हैं। कुछ जो शॉर्ट कॉल्स थे वहाँ पर देखे तो जमकर धुलाई भी हुई है। लेकिन आज बैलेंस क्या है, कितने बिकवाली वाले है? 2-3 आज भी है। 2-3 है, मेरे पास एक भी नहीं है आज। नहीं, मैंने तो रिजल्ट्स के चलते या फिर किसी ब्रोकरेज हाउस ने डाउनग्रेड। अच्छा, आपसे ज्यादा आज रिजल्ट वाले स्टॉक्स मेरी लिस्ट में। चलिए ठीक है, तो बताना शुरू करें। बिल्कुल बताइए। कैश का स्टॉक, चलिए कैश का स्टॉक मेरा भी रिजल्ट वाला है और वो है बालमर लॉरी। यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है। करीब 120 के आसपास के लक्ष्य देखने मिलेंगे। 113 के आसपास का आप स्टॉप लॉस रखिएगा। इस कंपनी के नतीजे आए हैं। रेवेन्यूज 12-13% बढ़े हैं। मार्जिन इंटैक्ट है, 6.5% से बढ़ के 7%, यानी कि आधा % के आसपास की वृद्धि जो है इस कंपनी के मार्जिन में हुई है। मुनाफे में 30% की बढ़ोतरी है। 27 करोड़ से बढ़ के 35 करोड़ पे आया है। वैसे भी इस पूरे स्पेस की कंपनी अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी रैली उस कंपनियों में देखने मिल रही है। और अब बालमर लॉरी के जो नतीजे आए हैं वो भी काबिल तारीफ है। मेरे ख्याल से इसके चलते आज यहाँ तेज़ी हो सकती है। 120 के लक्ष्य के लिए कीजिएगा खरीदारी। आशीष, आपका कैश का नतीजों वाला स्टॉक? देखिए इथॉस ये स्टॉक मैंने चुना है जो आप कल शामिल करने वाले थे। करते करते रह गए, और जो स्टॉक छोड़ दोगे ना वो सबसे ज्यादा चलेगा, है ना? मार्केट का कल मूड माहौल खराब था, इसके लिए मैंने इसको अपने टीम में शामिल नहीं किया था। आशीष, अगर कल मार्केट का मूड माहौल अच्छा होता तो जरूर मैं इसको अपने टीम में शामिल। कोई बात नहीं, मैंने आज कर लिया है। आज यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। कल वैसे भी फ्लैट ही बंद हुआ है, तो यहाँ पर आपको तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि नतीजा है बहुत बढ़िया। देखिए मुनाफा 3 करोड़ से बढ़कर सीधे हो गया 14 करोड़। मार्जिन भी देखिए यहाँ पर 10% से बढ़कर हो गए 15%। और चाहिए ही क्या है, अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिलेगी। 980 की क्लोजिंग है, 970 का लगाइए स्टॉप लॉस, और 1005 का ट्रेडिंग लक्ष्य आपके सामने, जहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। एसजीएक्स निफ्टी हरे निशान में, तो ऐसे स्टॉक्स पर रखनी है खास नजर। बढ़ते हैं आगे, फ्यूचर्स की बात करते हैं। फ्यूचर्स में एक ऐसा स्पेस चुना है, स्टॉक जो अब तक पैसा बना के दे ही नहीं रहा, वो है बैटरी स्टॉक्स। इतना यूफोरिया था जब शुरुआत में ईवी की चर्चाएं होती थी कि भारत में ईवी आएगी, ऐसा होगा वैसा होगा, तो सबसे ज्यादा फोकस आता था बैटरी पर। लेकिन जो दोनों स्टॉक्स हैं उन्होंने काफी हद तक अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन अब स्थिति थोड़ी सी सुधर रही है। अब इनके नतीजे अगर आप देखें तो अनुमान से बढ़िया है। लेकिन खास बात यह कि लिथियम आयन बैटरी के उत्पादन के लिए उन्होंने एक सब्सिडरी का गठन किया है, तो आगे जाकर इसको बाजार कैसे फैक्टर इन करता है ये देखना होगा। लेकिन फ्यूचर का स्टॉक है, हमें ज्यादा बड़ी अपसाइड की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लॉट साइज अच्छा खासा है। तो 519 की क्लोजिंग है, 532 रुपए का लक्ष्य है, 515 रुपए का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। चलिए आशीष, फ्यूचर से मेरी बिकवाली की जो लिस्ट है वो शुरू होती है। और यहाँ पे सबसे पहले तो हीरो मोटर, यहाँ पे बिकवाली करके चलना है। 2570 के लक्ष्य के लिए 2680 का स्टॉप लॉस रखना है। नतीजे उतने खराब नहीं है, हालांकि हाँ थोड़ा बहुत मिस जरूर है। खासकर मार्जिन फ्रंट पे 11.6% का अनुमान था, 11.4% पे आया है। मुनाफा देखिए 728 करोड़ का अनुमान था, 716 करोड़ पे आया है। तो चलिए ये तो दिक्कत की बात है, लेकिन उससे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि CLSA ने इस कंपनी को डाउनग्रेड कर दिया है। आउट परफॉर्म से अब रेड्यूस की रेटिंग दे रहे हैं 2962 से लक्ष्य काट के 2600
70 के आसपास का किया है। तो इसका इम्पैक्ट जो है शायद आज आपको हीरो मोटो पे ज़्यादा देखने मिलेगा। नतीजे उतने खराब नहीं है, लेकिन CLSA की तरफ से जो डाउनग्रेड आया है उसके चलते आज हीरो मोटो में आपको प्रेशर देखने मिल सकता है। इसके लिए आपको यहाँ पे करनी है बिकवाली। अब अगली कैटेगरी जो कि ऑप्शंस की कैटेगरी, और यहाँ पे भी एक बिकवाली का कॉल है और वो है HPCL। यहाँ पे आप बिकवाली करके चल सकते हैं। हालांकि 210 का जो पुट ऑप्शन है वो आपको खरीदना है। 7 रुपये के आसपास के लक्ष्य देखने मिलेंगे। 4.5 रुपये का स्टॉप लॉस रखना है। कल नतीजे आए थे, नतीजे अगर वो एक वन ऑफ छोड़ देंगे जो इनको ग्रांट्स मिले थे LPG के लिए, तो काफ़ी हद तक कमज़ोर थे। उसको कल काफ़ी हद तक इस काउंटर ने फैक्टर इन भी किया। लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो तमाम ब्रोकरेज हाउसेस की जो रिपोर्ट्स आ रही है, सबके सब इस कंपनी में अपना टारगेट काट रहे हैं। CLSA देखिए, प्राइस टारगेट 270 से काट के 235 का किया है। सिटी ने 280 से काट के 250 का किया है। और सबसे तगड़ा डाउनग्रेड यहाँ पे जेफरीज ने किया है। 210 से प्राइस टारगेट अब काट के 190 का कर रहे हैं। यानी कि हो सकता है कि आज फिर से आपको HPCL में थोड़ा बहुत प्रेशर देखने मिले। इसके लिए पुट ऑप्शन के जरिए आप यहाँ पोजीशन बना सकते हैं। 210 यानी कि ऑलमोस्ट एट द मनी का जो पुट है वो खरीद के चलेगा। 7 रुपये के आसपास का टारगेट देखने मिलेगा। 4.5 रुपये का रखना है स्टॉप लॉस। तो दूसरा बिकवाली का कॉल आशीष मेरे टीम में, फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों में मैंने तो मंदी की पोजीशन बनाई। लेकिन मेरा भरोसा अब है पूरी तरीके से बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर। जिस प्रकार से कल आपने बताया, फिर उसके बाद बढ़िया रिकवरी यहाँ पर देखने को मिली। एक स्टॉक ऐसा है जो मेरे रडार पर आया जहाँ पर गजब की तेजी देखी जा रही है, वो है फेडरल बैंक। इसको ऑप्शन में मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैसे अगर आज बाजार का मूड माहौल काफ़ी बढ़िया रहा तो स्टॉक में प्रदर्शन अच्छा रहेगा। सिंपल सा टेक्निकल फंडा है यहाँ पर। अगर आप देखें तो जो ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट देखने को मिला, इसके चलते हम खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि बुल्स पूरी तरीके से चार्ज अप है। अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो 137 रुपये की जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। और दिन के दौरान ब्रेकआउट आ गया और तेजी आ गई तो करीब करीब 6 रुपये तक के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 3 रुपये 30 पैसे थोड़ा सा दूर का जो है आपको स्टॉप लॉस लाकर चलना होगा। लेकिन जिस प्रकार के टेक्निकल्स हैं, जिस एंगल से स्टॉक लगातार ऊपर बढ़ता जा रहा है, मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर पैसा बनने की पूरी संभावना नजर आ रही है। तो यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है फेडरल बैंक 137 रुपये की कॉल ऑप्शन में। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी वो है टेक्नोपिक। वरुण बताइए। और एक बिकवाली का कॉल है और वो है वर्लपूल में। यहाँ पे आपको बिकवाली करके चलना है। करीब करीब 1480 के लक्ष्य देखने मिलेंगे। 1540 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। चार्ज पे काउंटर जो है वो पूरी तरह से कमज़ोर लग रहा है। लगातार पिछले कुछ दिनों से दबाव देखने मिल रहा है। मेरे ख्याल से दबाव जो है आगे भी कंटिन्यू होगा। इसके लिए आपको बिकवाली करना है। 1480 के लक्ष्य देखने मिलेंगे। 1540 का रखेगा स्टॉप लॉस। टेक्निकली जो स्टॉक मुझे पसंद है, पहली बार लिस्ट में शामिल कर रहा हूँ। आप भी शायद ज़्यादा जानते नहीं होंगे स्टॉक के बारे में। अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक नाम सुना है ना? बस नाम ही सुना है। अच्छा, ये स्टॉक ऐसा है वरुण की जो मैंने 50 बार देख के चार्ट जो है ना छोड़ दिया कि मैं जानता नहीं हूँ तो नहीं दूंगा। लेकिन अब कब फिर से जब चार्ट देखा ना, बड़ा रिग्रेट हुआ। कल ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट स्टॉक ने दे दिया है और जिस एंगल से लगातार बढ़ रहा है, मैं मान रहा हूँ कि और करीब करीब 10% तक की जो अपसाइड है आपको यहाँ से देखने को मिल सकती है। लेकिन एक बात मैं आपको साफ बता दूं कि कंपनी क्या करती है, कैसे करती है, फंडामेंटल्स कैसे है, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। मैंने सिर्फ चार्ट देखो, चार्ट मुझे बहुत बहुत कन्विंसिंग लगा है। आई थिंक सो ये या तो संदीप जैन जी या तो विकास शेट्टी, किसके तो हमारे कोई ना कोई एक्सपर्ट की टीम में रहा है ये हमेशा। सुना हुआ स्टॉक है लेकिन ज्यादा जानती नहीं और चर्चा तो बिल्कुल होती नहीं है इसकी। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे कैसा होता है। लेकिन कॉशियसली अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते तो स्टॉक को अवॉइड करिए। लेकिन फिर भी आप यहाँ पर जो है करीब 1498 रुपये का एक स्टॉप लॉस टेक्निकली जो मैंने निकाला है उसे लगाकर आप खरीदारी करके चल सकते हैं 1720 रुपये के लक्ष्य के लिए। नहीं तो फिर आप ऐसे ही इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए। देखते हैं कि जो ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट है कितना कारगर साबित होता है। अरमान फाइनेंशियल्स अपने रडार पर रखें। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी वो है फंडा पिक। और फंडा पिक के लिहाज से भी आज नतीजों वाले स्टॉक मैंने लिए हैं। ब्लू स्टार यहाँ पर करना है फोकस। 1400 रुपये का लक्ष्य है। 6 महीने का देना है समय, क्योंकि सबसे पहली बात कि इनका जो मुनाफा है इसमें 36% की ग्रोथ है और मार्जिन भी अगर आप देखें तो 6% से 5%, करीब करीब राउंड ऑफ देखें तो 5% पर स्टेबल ही देखने को मिले। लेकिन अगर आप लंबी पिक्चर देखें तो बहुत अच्छा ये है कि पूरा सेगमेंट काफ़ी बढ़िया कारोबार कर रहा है। भारत में जो एसी का पेनिट्रेशन है मात्र 4 से 5% के आसपास है। वहीं चाइना में अगर आप देखें तो 90+ है। तो यहाँ पर अभी भी सारी जो लोकेशंस हैं आपको एसी के सेटअप होते नजर आएंगे। लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है, लेकिन 6 महीने का समय दीजिए, 1400 के पार जाएगा। चलिए, मेरे तरफ से जो फंडा पिक है वो है SBI। यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है। 595 के लक्ष्य के लिए 580 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। इस कंपनी के नतीजे आने वाले हैं, कल आएंगे नतीजे, और उसके पहले मुझे लगता है कि जिस तरह से मोमेंटम देखने मिल रहा है वैसे ही बैंकिंग स्टॉक अच्छा करेंगे और साथ ही साथ नतीजों के पहले SBI में आपको एक अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल सकती है। खरीदारी करके चलेगा। हालांकि एक छोटा ट्रेड है, लेकिन हाँ, खरीदारी करके आपको चलना है। अगली कैटेगरी निवेश की स्टॉक की है।
और निवेश के चलते एक स्टॉक मैंने बेसिकली टेक्निकल्स के बेसिस पे लिया है और वो है एस्टर डीएम। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा 4 से 6 महीनों में 320 के आसपास के लक्ष्य देखने मिलेंगे। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो 270 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। पहला लक्ष्य जो निकल के आता है वो 290 के आसपास का है। 290 को पार करने के बाद 320 के आसपास के लक्ष्य आपको देखने मिलेंगे। फंडामेंटल्स तो अच्छे हैं, हॉस्पिटल चेंज चलाती है, हेल्थ केयर चेंज चलाती है कंपनी, लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से टेक्निकल ब्रेकआउट देखने मिल रहा है मुझे लगता है कि यहाँ से तेज़ी और बरकरार रहेगी। हो सकता है कभी चले कभी गिरे, लेकिन अगर थोड़ा समय अगर आप देंगे तो स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी बन सकती है। 320 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ खरीदारी करके चल सकते हैं। देखिए जो स्टॉक आपने चुना ना मैंने अपनी लिस्ट में शामिल करके छोड़ दिया, क्योंकि प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी इतने नतीजे वाले स्टॉक से, इतने ब्रेकआउट वाले स्टॉक से कि रह गया, लेकिन पूरा भरोसा ये स्टॉक कमाल करेगा। बहुत अच्छी तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। निवेश के लिहाज से स्टॉक बताता हूँ, स्टॉक में कुछ नया नहीं है। जो कल स्टॉक आपको बताया था आज रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक चल रहा है और आमतौर पर क्या होता है ना, जो चीज़ें चलती हैं लोग उसे छोड़ देते हैं। 4-5% बड़ा मुनाफा बुक किया और घर चले गए, ऐसा नहीं होगा। जो चल रहा है उसके साथ बने रहिए, जो नहीं चल रहा है उससे निकलिए। तो जो चल रहा है वो है रेलटेल और पूरा रेलवे, जिसकी कल हम बात भी कर रहे थे। इरकॉन इंटरनेशनल का भी शो के दौरान जिक्र किया था, रिग्रेट था कि लिस्ट में शामिल नहीं किया हमने, लेकिन यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिली और ये स्टॉक भी अगर आप देखें ना तो कमाल करने के लिए तैयार है। अच्छा एक बात बताऊं, रेलटेल की एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत में जो पहला डेटा सेंटर लगा था ना, रेलटेल ने लगाया था। तो एक कंपनी को समझते हैं कि यार ये स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे आपको वाईफाई दे देता है, बस इतना ही काम है। नहीं, इनके पास जो है पूरे, अगर आप देखें तो पूरे सिस्टम्स बने हुए हैं। तो अगर आप देखें तो आगे जाके ग्रोथ स्टोरी काफ़ी बढ़िया है। 9 से 12 महीने का समय दीजिए। कल आपको 142 का लक्ष्य बताया था, आज 8 रुपये और बढ़ा दिए, क्योंकि कल 4% चल चुका है, तो थोड़ा समय देना होगा। 150 रुपये तक के जो लक्ष्य है आपको यहाँ पर देखने फिर वही गलती की। 9 से 12 गलती नहीं है, आपसे कल भी कहा था 3 से 4 महीने गलती रिवाइज करते रहेंगे वरुण, रिवाइज करते रहेंगे, स्टॉक को छोड़ेंगे नहीं। अच्छी कंपनी है, सरकारी कंपनी है, भरोसा बना हुआ है यहाँ पर। चलिए खबर की बात कर लेते हैं, थोड़ा समय कम है। ईक्लक्स यहाँ पर आपको फोकस करना है। बायबैक के ऊपर जो बोर्ड बैठक है, इसके चलते मैं मान रहा हूँ कि 10 नवंबर को बोर्ड बैठक है, तो 1370 रुपये का लक्ष्य है और 1300 रुपये का लगाइए स्टॉप लॉस। चलिए मेरे तरफ से खबरों के दम पे जीएमएम फॉडलर यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। 1930 के लक्ष्य के लिए 1830 का स्टॉप लॉस रखना है। अच्छे नतीजे आए हैं कंपनी के, 20% आय बढ़ी है, मार्जिन में करीब 1% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। मुनाफा देखिए करीब 87% के आसपास की बढ़ोतरी वहाँ देखने मिली। तो हर पैरामीटर पे कंपनी के नतीजे बीट है, उसके चलते आज आप यहाँ खरीदारी करके चल सकते हैं। 1930 के आसपास के लक्ष्य आपको देखने मिलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ। तो पहला स्टॉक है नतीजे वाला, जिसमें मुनाफा बढ़ा है 51%। सियाराम सिल्क मिल्स करनी है खरीदारी 490 रुपये के लक्ष्य के लिए, 468 रुपये का आप लगाइए स्टॉप लॉस, क्योंकि मार्जिन भी अगर आप देखें तो 18% से बढ़कर 19% हो गए। दूसरा स्टॉक की मेरी लिस्ट में प्योरली टेक्निकल बेसिस पर है, वो है डॉक्टर रेड्डीज। यहाँ पर देखिए खरीदनी है खरीदारी आपको 4,753 रुपये के लक्ष्य है, 4,533 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। टेक्निकली मैंने डिसाइड किया है, अच्छी तेजी यहाँ पर नजर आएगी। और फार्मा शेयर वैसे भी अगर आप देखें तो दोबारा एक्शन में आ रहा है। फाइजर जैसा स्टॉक चल रहा है, एस्ट्राजेनेका चल रहा है, तो डॉक्टर रेड्डी स्वाभाविक है चलेगा। और एक और स्टॉक है, आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में, उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज। ये अगर आप देखें तो लगातार ऑफ रेडार बढ़ता जा रहा है, बढ़िया तेजी आ रही है। हालांकि थोड़े दिन पहले भी इसको लिस्ट में शामिल किया था, लेकिन फिर भूल गया। बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, पता नहीं स्टॉक के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन अच्छी तेजी नजर आ रही है। 274 रुपये का लक्ष्य है, 258 रुपये का आप लगाइए स्टॉप लॉस। चलिए मेरे तरफ से माई चॉइस में तीनों की तीनों खरीदारी की कॉल है। सबसे पहले कोचिन शिपयार्ड, यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा। 610 के लक्ष्य के लिए 578 का स्टॉप लॉस रखना है। वैसे भी शिपिंग काउंटर जो है वहाँ पे अच्छी खासे गेंस देखने मिल रहे हैं, तो उसको भी आप प्ले कर सकते हैं। साथ ही साथ कंपनी के लिए एक खबर आई है कि कंपनी को यूरोपियन क्लाइंट से करीब 1000 करोड़ के आसपास के ऑर्डर मिले हैं, तो इसके चलते आज आपको तेजी देखने मिल सकती है। खरीदारी करके चलेगा कोचिन शिपयार्ड में। अगला स्टॉक है एक्साइड लिमिटेड, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। करीब 170 के लेवल देखने मिलेंगे, 163 का स्टॉप लॉस रखेगा। हमारा राजा के जो नंबर्स आए हैं उसका इम्पैक्ट जो है इस कंपनी पे भी आज आपको देखने मिलेगा, क्योंकि सेम कैटेगरी ऑफ वर्क दोनों कंपनियां करती है, तो उसके चलते आज तेजी हो सकती है। खरीदारी करके चलेगा। और आखिरी स्टॉक है बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है 67 के लक्ष्य के लिए, 63 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। नतीजे आए थे वो काफ़ी बेहतरीन थे, लेकिन इसके बाद मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पे इस कंपनी को अपग्रेड किया है। प्राइस टारगेट 53 से बढ़ा के सीधे 95 का कर दिया है, तो इसका इम्पैक्ट आज आपको फिर से एक बार बैंक ऑफ इंडिया में देखने मिल सकता है। कल भी तेजी थी, आज फॉलोअप बाइंग हो सकती है। बैंक ऑफ इंडिया में कीजिएगा खरीदारी। तो बैंकिंग स्टॉक जो है लगातार रडार पे रहेंगे। और इसी के साथ देखिए जो 20 स्टॉक से फोकस लिस्ट है वो हो गई है तैयार। और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो पहले जल्दी से देखेंगे रिकैप।
कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में इथॉस। यहाँ पर देखिए मुनाफे में जबरदस्त बढ़त है, 1005 रुपये का लक्ष्य है हमारा। राजा बैटरीज यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं और ऑप्शंस में ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट के बाद फेडरल बैंक 137 रुपये का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। टेक्निकली पसंद आ रहा है अरमान फाइनेंशियल्स, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया, 1720 रुपये का लक्ष्य है। फंडा पिक है मेरी तरफ से ब्लू स्टार, यहाँ पर भी नतीजों का असर देखने को मिलेगा और कन्विक्शन पूरी तरीके से बना हुआ है निवेश के लिए रेल टेल पर। खबरों का असर देखने को मिलेगा ई क्लर्क्स में। सियाराम सिल्क मिल्स मुनाफा 51% बढ़ा है। डॉक्टर रेड्डीज के टेक्निकल्स अच्छे हैं और जीवन फाइनेंशियल्स यहाँ पर भी दिखे तो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में ये स्टॉक चल रहा है। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज़्यादा है निवेश के लिहाज से खरीदे रेल टेल। जिस प्रकार से पीएसयू सरकारी कंपनी जो है रेल वाली, उनमें बड़ी तेजी आ रही है। रेल टेल यहाँ पर निवेश करना है 150 रुपये के लक्ष्य के लिए। कैश में खरीदारी करना है बालमर लॉरी में नतीजे आए हैं, उसके चलते आज तेजी देखने मिल सकती है। फ्यूचर्स में हीरो मोटोकॉर्प में बिकवाली करना है, नतीजे अनुमान से थोड़े कमजोर है, लेकिन सीएलएसए ने इस कंपनी को डाउनग्रेड किया है, उसका ज़्यादा असर देखने मिलेगा। ऑप्शंस में एचपीसीएल का 210 का पुट ऑप्शन खरीदना है 7 रुपये के लक्ष्य के लिए। सीएलएसए, सिटी, जेफरीज तीनों ने यहाँ प्राइस टारगेट काटे हैं, उसका असर देखने मिलेगा। टेक्निकली वर्लपूल में आपको बिकवाली करनी है, चार्ट्स पे कमजोर है। फंडामेंटली नतीजों के पहले एसबीआई में खरीदारी करना है, निवेश करके चलना है एस्टर डीएम में। खबरों के दम पे जीएमएम फॉडलर खरीदेगा, नतीजे आए जो कि अच्छे हैं, उसका असर देखने मिलेगा। माई चॉइस में कोचिन शिपयार्ड 1000 करोड़ के आसपास के ऑर्डर मिले हैं। एक्साइड में खरीदारी करना है और बैंक ऑफ इंडिया को मॉर्गन स्टैनली ने अपग्रेड किया है, उसका असर देखने मिलेगा, खरीदारी करके चलेगा। और इन सब में से मेरा बेस्ट पिक एस्टर डीएम है। टेक्निकल ब्रेकआउट देखने मिल रहा है और ये ब्रेकआउट जो है कंपनी को आगे काफ़ी लंबे तक लेके जा सकता है। करीब 320 के आसपास के लक्ष्य जो है आपको 4 से 6 महीनों में इस काउंटर में देखने मिल सकते हैं। तो चलिए, स्टॉक्स तो हमने आपको बता दिया कि कहाँ खरीदारी करना है, कहाँ बिकवाली करना है, लेकिन मार्केट का मूड और माहौल जानने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव पे, जहाँ पे अनिल सर और दीपांशु भंडारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वरुण, गुड मॉर्निंग कुशल। बिल्कुल आज फ्राइडे मूड में है बाजार, कुछ करने के मूड में नहीं। मतलब आप खोलो मत खोलो, फर्क नहीं पड़ता। 5 ही पॉइंट ऊपर, 5 ही पॉइंट नीचे, इस तरह का माहौल है और दुनिया भर के बाजार में हल्की सुस्ती, हल्की कमजोरी के संकेत है। तो चलिए करते ही शुरुआत शेयर बाजार लाइव के हेडलाइंस के साथ।